भाभी जी मैं तो कहता हूँ कि आप लड्डू के भैया को डिश कर दीजिए। क्या बका आपने? भाभी जी वो डिश होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या है ना कि ये जो हम डिश बनाए हैं ना, इसको बनाने में 10-12 घंटे लगते हैं। हाँ, बहुत ही स्पेशल है। अब बादाम और पिस्ता को 6-7 घंटे भिगोना पड़ता है, के बाद उसको 5-6 घंटे तक सेकना पड़ता है, तब जाकर बनता है ये बादाम और पिस्ता का हलवा। रंगूरी जी, इतनी मेहनत मुशक्कत की है आपने, टिक भी बहुत अच्छा रहा है। फिर तो खाना बनता है। यम, सो डिलिशियस, वेरी टेस्टी। हाँ, वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया पगली है। कहा है ना कि ये हमारी मम्मी का रेसिप्ट है। आपको कहने का मतलब है रेसिपी। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपने ये हलवा बनाया है? हलवा ही तो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने कहा इतना सन्नाटा क्यों है? यार विभू, बर्दाश्त करने की बिना एक हद होती है। भाई ठीक कहा तुमने, बर्दाश्त की भी हद होती है। और मेरा बर्दाश्त करने का बांध टूट चुका है। तुम्हारे नल्लेपन की सुनामी ने ना मेरे सब्र के बांध को तोड़ दिया। What you talking? तुम किस सुनामी की, किस बांध की बात कर रहे हो यार? जैसे खुल के बताओ। अगर समझते होते तो आज ऐसे नल्ले नहीं बैठे होते। Oh, I got it. I understood. मेरे नल्लेपन पे तंज कसे जा रहे हैं, right? नहीं कसे जा रहे हैं, फिक्र कर रही हूँ तुम्हारी। अगर मैं तुम्हें किसी कारण से छोड़ के चली गई तो कैसे गुजारा करोगे अपना? छोड़ के चली गई मतलब? तुम क्यों छोड़ के जाओगी मुझे? अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें रही ना तो मैं यही सोच रही। देखो बेबी, लिसन टू मी। यार मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारी बात, ना देखना है ना सुनना है। तिवारी जी के दोस्त हैं वो मित्तल साहब, उनसे तिवारी जी ने बात की है। आई होप तुम्हें जॉब मिल जाए। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आ गए। आइए आइए तिवारी जी आइए। आप ही का तो जिक्र हुआ था अभी। जी भाभी जी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अच्छा जी। अच्छा, क्या क्या खुशखबरी है तिवारी जी, बताइए। वो कल रात हमारे क्लाइंट मित्तल साहब से बात हुई हमारी मेरठ में। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, बताइए ना। तो उन्होंने भभूति जी के नाम का कॉल लेटर हमें मेल कर दिया है। ओहो तिवारी जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। We got it. लेकिन भाभी जी इनके बासी चेहरे को देखकर लग नहीं रहा कि इन्हें कोई खुशी हुई है। विभू, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने जॉब नहीं ली तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका चली जाऊंगी। नहीं भाभी जी, आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी। जाएंगे तो ये मेरठ। जवाब तो दीजिए। हाँ। नाइस नाइस, कांग्रेट्स विभू, कांग्रेट्स। और भाभी जी बहुत अच्छी जॉब है सुपरवाइजर की, 25,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 25,000 rupees per month. That's great, that's awesome, विभू। नहीं, आगे बढ़ भी जाएंगे अगर इन्होंने अच्छे से काम किया, शर्तों वगैरह का बराबर पालन करते रहे तो आगे बढ़ भी जाएंगे भाभी जी। करते रहे तो। Of course. क्या शर्तों की बात कर रहे हैं आप? What शर्त यू टॉकिंग? शर्त नंबर 1 है कि जॉब सुबह 7 बजे शुरू होगी, लेकिन 2 घंटे पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 5 बजे। हाँ तो ठीक है ना, अच्छा है ना, जल्दी उठोगे भाई। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हाँ, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। मंजूर है। और भाभी जी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं होगा। अरे काम के वक्त कौन मोबाइल का इस्तेमाल करता है? मैं भी तो नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, मंजूर है। नहीं, मोबाइल अलाउड ही नहीं है भाभी जी। और अगर ये कहीं भी फोन पर बात करना चाहेंगे तो इन्हें सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे, वो भी हफ्ते में 1 बार। 1 मिनट? जब मोबाइल ही नहीं होगा तो इंसान किससे बात करेगा? नहीं, कंपनी के पीसीओ पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो पीसीओ थोड़ा महंगा होगा, मतलब उसका 100 रुपया पर मिनट चार्ज होगा। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना,
मैं किसी का दीवाना, तो झूमो तो नाचो, हाँ मेरे संग गाओ, आओ आई एम अ डिस्को डांसर। डिस्को नहीं, डिस्को होता है, डिस्को। ऐसे ही पकड़े हैं। दिया, आप कौन हैं? फिलहाल तो एक प्यासा हो बेटी, पानी पिला दो, प्यास के मारे जान निकली जा रही है। हाँ हाँ, आप यहीं रुकिए, हाँ हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं 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 बेटा, यही पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। हाँ लीजिए। हाँ। दिया, आप कौन हैं बाबा और आपको का तकलीफ है? किसी जमाने में हम जुमरू उस्ताद हुआ करते थे। दिया, इनाम तो हम कहीं सुने हैं। इस शहर से उस शहर में, अलग अलग शहरों में जा करके नाचना गाना हमारा पेशा था। हाँ तो का बाबा, आप अकेले ही डांस करते थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू शुरू में तो हमारी वाइफ ठुमकी हमारे साथ डांस किया करती थी, लेकिन बाद में हमारी जिंदगी में एक बच्चा आ गया, जिम्मी। जिम्मी ने तो जैसे हमारी किस्मत ही बदल के रख दी। लोग झुमरू उस्ताद और जिम्मी के दीवाने हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसके असली माँ बाप आए और वो हमसे छीन के ले गए उसको। तो एक का मतलब वो जिमी आपका अपना बेटा नहीं था? नहीं, वो हमको कचरे के डब्बे में मिला था। उसको हलवा बहुत पसंद था, इसीलिए हम दोनों अक्सर यही गाना गाया करते थे। आ गया हलवा वाला, आ गया हलवा वाला, आ गया भूख मिटाने, आ गया प्यास बुझाने, आ गया रंग जमाने, आ गया प्यार लुटाने, आ गया हलवा वाला, आ गया। अरे लड़के, तुझे गाना कैसे जानता है? मैं ये गाना कैसे जानता हूँ? ये गाना मेरे जज्बात के समंदर का वो मोती है जिसे मैं अपने दिल की नाक में किसी नथनी की तरह पहने सालों से घूम रहा हूँ। दिया, भाभी, दिल की नाक भी होती है क्या? अब उसी से पूछिए जो ये वाहियात जुमले बोल रहा है, उसकी होगी शायद दिल की नाक। ये गाना तो मेरा बच्चा, मेरा जिम्मी गाया करता था, जिसकी आवाज बिल्कुल तेरी तरह थी। जिमी? जिमी की आवाज पहचानते हो? जिमी को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा जिमी हूँ, मैं तुम्हारा जिमी हूँ झुमरू अंकल, तुम्हारा जिमी हूँ। जिम्मी? हाँ। तो मेरा जिम्मी, मेरा बच्चा, कहीं तो मजाक तो नहीं उड़ा रहा मेरा? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। जिमी जिमी जिमी, आजा आजा आजा, सूजी का हलवा हलवा, खाजा खाजा खाजा। ए झुमरू अंकल अंकल, मैं आया आया आया, साथ में देसी क्वार्टर मैं लाया लाया लाया। जिमी, जिमी, अंकल, मेरे बच्चे, अंकल, मेरे लाल, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, मैंने कितनी बार कहा आपको गिली गिली पप्पी मत दिया करिए प्लीज। जब देखो तब आपको कोई ना कोई बाप उठ के खड़ा हो जाता है। Excuse me, my biological father is Mr. Ahuti Narayan Mishra. Is that clear? Oh,
तो मतलब ये इलॉजिकल फादर है। अनु, इससे कहो कि ये चुप हो जाए, वरना फिर ना कहना कि घर आए मेहमान के साथ मैंने बदतमीजी कर दी। यार देखो, ये तो मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ ना। अगर आहुति नारायण मिश्रा तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, तो भाई ये कौन है? कौन से फादर हैं ये मेरे धर्म पिता है। हाँ, तो इसका मतलब कि आहुति नारायण मिश्रा जी आपके अधर्म वाले पिता हैं। सही पकड़े हैं। भाभी जी, अधर्म पिता कुछ नहीं होता। शायद अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो वेकाइन इन्फॉर्मेशन 2 तरह के बाप होते हैं। पहला बाप टाइप 1 जो पैदा करता है, टाइप 2 जो आपको हिम्मत देता है, आपको जीना सिखाता है, आपको जिंदगी में लड़ना सिखाता है। एंड दिस मैन हियर इज टाइप 2। इन्होंने मुझे जिंदगी में लड़ना सिखाया, जीना सिखाया, और मुझे एक बाप का साया दिया मेरे सर पे। बेचारे अंकल जी और बरबूती जी का स्टोरी कितना मोतीलाल है। वो इमोशनल होता है पगली। इमोशनल नहीं, वो इमोशनल होता है भाभी जी, इमोशनल। हाँ, सही पकड़े हैं। और जिम्मी, व्हाट अ लोकल नेम। Yeah, that's Jimmy is me, and it's local, right? जब मैं झुमरू अंकल को कचरे के डब्बे में पड़ा मिला तो ये मुझे अपने घर ले आए, मुझे होश में लाया, और उसके बाद उन्होंने मुझे जिमी कह के पुकारा। मैंने इस नाम से अपने आप को इतना रिलेट किया कि मैंने कभी इनको अपना असली नाम बताया ही नहीं। आई लव यू झुमरू अंकल, मेरा बच्चा। अरे लेकिन तुम्हें कचरे के डब्बे से क्यों उठाया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। दरअसल वो ऐसा था बेटी की पड़ोस में। भाई ये अवॉइड कीजिए ना, ये बातें अवॉइड कीजिए ना। कैन यू अवॉइड दिस? जस्ट अवॉइड दिस, ओके? जस्ट अवॉइड दिस। नहीं, क्यों अवॉइड करे? क्यों जाने थे? बताइए, आप बताइए अंकल। हम बताते हैं अनीता जी, हमको झुमरू अंकल ही बताए रहे। अक्का हुआ ना कि बचपन में बरबूती जी अपने पड़ोस की भाभी को छेड़कर भाग गए थे। हेलो, I was a child. वो मेरा बचपना था। I was young. अपनी बदतमीजी की गुदड़ी पर अपने बचपने का लिहाफ मत चढ़ाइए। बदतमीजी होती है, चाहे बचपने में की गई हो या जवानी में की गई हो। 1 मिनट तिवारी जी, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। अंकल, और किससे चक्कर चल रहा था विभू का, जरा मैं भी तो सुनूं। देखो बेटा, ऐसा है, मेरा जिमी बच्चा तो बहुत ही शरीफ, बहुत ही लायक बच्चा था, जबकि हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो इसे बहुत चाहती थी। बॉबी ना अंकल, बॉबी है ना? ओहो, नाम तो बड़ा याद है, तपाक से ले लिया तुमने, है ना? हमारे बैंड में वो झुंझुना बजाया करती थी, इसलिए मुझे इसका नाम याद है। ठीक है। देखिए अंकल, बहुत खुशी की बात है कि आपको अपना शागिर्द मिल गया। हाँ, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक वाइफ है, और देखिए अंकल प्लीज, अब ना वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सॉरी। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत कहो बेटा। जिम्मी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसे लेकर मैंने न जाने कितने ख्वाब बुन रखे हैं, बल्कि मैं इसे सड़कों पर जिम्मी द डिस्को डांसर के नाम से इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। फिर ये मेरी पत्नी का इलाज करवाएगा, उसका ऑपरेशन करवाएगा। करवाएगा ना बेटा? हाँ झुमरू अंकल, मैं माँ का ऑपरेशन करवाऊंगा, उनका टूटा हुआ चश्मा बनवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे मेरे लाल, मेरा बच्चा। ओ हाजरात, हमने मित्तल साहब से कहकर मेरठ में आपकी अच्छी वाली नौकरी लगवाई है, जिसका अपॉइंटमेंट लेटर भी उन्होंने दे दिया है। तुरंत जाइए, नौकरी ज्वाइन कीजिए, वरना हमारी बात खराब हो जाएगी। भाभी वो हाँ, दीजिए जरा इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर। जाएगा विभू, जाएगा।
I am a street dancer. तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ यार. Of course, I love you, man. अगर मुझे चाहते होते तो अभी तक मेरठ के लिए रवाना हो गए होते। मैं मेरठ नहीं जा रहा हूँ. उसका रीजन सिर्फ तुम्हारी वजह से. Because मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता. यार ये घूर क्यों रही है तुम मुझे यार? Why are you looking at me like that? कसम खाओ मेरी कि मेरी वजह से मेरठ नहीं जा रहे हो और कोई वजह नहीं है। You don't trust me? तुम्हें यकीन नहीं मेरी बात का? You don't trust me? बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे तुम्हारी बात का, बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो साफ साफ। तुम ये उसकी वजह से नहीं जा रहे हो। वो क्या नाम है यार उस टीचर आदमी का? टीचर, don't call me for teacher. Don't call him for teacher, please. मैं ऑफर में जाऊंगा। यार उनका नाम झुमरू अंकल है, प्लीज अदब से लो। यार पता नहीं उस झुमरू ने क्या भर दिया है तुम्हारे दिमाग में फितूर। तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुम गलत सोच रही हो। ठीक है, मैं गलत सोच रही हूँ। जाओ फिर मेरठ। मैं मेरठ नहीं जा सकता। What? रीड माई लिप्स। मैं मेरठ नहीं जा सकता। आपको जाना पड़ेगा, हमारी जुबान का सवाल है। अरे तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने बेडरूम में रात को अपने हस्बैंड को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप या क्या बीच में कूद पड़े हैं? अरे भाभी जी, हम तो इसलिए आए हैं क्योंकि हमने उस मित्तल सेठ को जुबान दी है। तो जुबान दी, इसका मतलब ये कि आप किसी के बेडरूम में भी घुस जाएंगे रात में? नहीं भाई, समझ नहीं रही है। देखिए बात ऐसी है भाभी जी की अरे नहीं, क्या होता है? आप बिन बुलाए किसी के बेडरूम में भी ऐसे यूं ही आ जाते हैं फालतू में। यार आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसे आने की? अरे यार, इन्होंने तो अलग ही सुर पकड़ लिया। ये आप भाग रहे हैं, पूरी बात तो सुन के जाइए। अब हद कर दी। कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या भाभी जी, करूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपको याद तो बहुत आऊंगा। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, मैं आपको याद तो बहुत आऊंगा। आप क्या याद आएंगे हमको? आप कटे बोलने वाले हैं। तय तो भूल जाए भाभी जी, लेकिन शर्त यह है कि आखिर हिचकी आपकी जानों पर आनी चाहिए। आप क्या बोले? अगर भाभी जी, फिलहाल तो टैब बोलने का कोई इरादा नहीं है। तो क्या इरादा है? इरादे तो बहुत कुछ है भाभी जी, बस आपके इरादे मालूम चल जा रहे हैं। हमरा क्या इरादा? भाभी जी, मैं मेरठ जा रहा हूँ बेशकील। आप कहाँ जा रहे हैं? मेरठ मेरठ जा रहे हैं। भाभी जी, मैं मेरठ जा रहा हूँ। आप खुश हो रही हैं इस बात से? तो इनमें दुख का क्या है? भाभी जी, क्या दुख की बात नहीं है कि एक भावरा जो अपना दिल हथेली पे लिए एक मासूम तितली के इर्द गिर्द मंडराया करता था, वो उस तितली से दूर जा रहा है। क्या ये दुख की बात नहीं है कि एक इश्क का भिखारी अपनी चाहत का कटोरा लिए हुस्न धनी औरत से मोहब्बत की भीख मांगता था, अब उस हुस्न धनी औरत से दूर जा रहा है। इतना सारा का बोल गए, हमरे कुछ नहीं समझ आया। भाभी जी, एक्चुअली क्या हुआ पगली? ये आदमी क्या बकवास कर रहा है? तिवारी जी, मैं आपके उस मित्तल के यहाँ जॉब करने के लिए तैयार हूँ। हैं? क्या बात करें? मतलब आप मेरठ जाने के लिए तैयार है? हाँ। थैंक यू भभूति जी, थैंक यू। क्या बात है भाई, ये तो बढ़िया बात हो गई है। हाँ तिवारी जी, फटाफट बोलिए। वो क्या है कि सामने वाली पार्टी जो मेरठ जाने के लिए तैयार हो गई है जनाब। राजी हो गई है? हाँ तो ठीक है ना, ये आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। क्या बताऊं मीनल, क्या बताऊं तुझे। इस आदमी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। अरे बड़ी मुश्किल से तो तिवारी जी मेरे कहने पर मेरठ बात करके आए और एंड वक्त पे वो ना झींगूर टपक पड़ा। अब पता नहीं उस आदमी ने विभू के दिमाग में क्या फितूर भर दिया है, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। भाभी जी घर पर है? तिवारी जी आगे न जाने उन्हें क्या बोलूंगी। तो तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। आइए तिवारी जी आइए। भाभी जी, अभी हम आ रहे थे तो देखा वो रोड पर कुछ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। हाँ तिवारी जी, हमारी कॉलोनी में रोजाना नया नवेला कोई ड्रामा होता रहता है। और बताइए तिवारी जी, कैसे आना हुआ? बस भाभी जी, हम तो आपका धन्यवाद करने आए हैं कि आपने हमारा मान रख लिया, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता भाभी जी।
क्या हुआ भाभी जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं? तिवारी जी वो तिवारी जी मैं क्या बताऊं आपको, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन विभू ने मेरठ जाने से साफ इनकार कर दिया। क्या? पूरे 5,000। ये लो झुमरू अंकल, 5,000। 5,000 है तेरे, और बेटा ये मेरे 4,000, तेरे 5 और मेरे 4, यानी कि पूरे 9,000 की कमाई हो गई है। बेटा तूने तो कमाल कर दिया मेरे जिम्मी, मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया मेरे बच्चे। और देख आज तक, अभी तक मतलब तेरे डांस का जादू लोगों के सिर पे चढ़ के बोल रहा है। हाँ, आईने पे जरा सी वक्त की धूल लग गई थी। झुमरू काका, अब देखना आगे आगे क्या होता है। जिमी और झुमरू की जोड़ी जो है तहलका मचा देगी। बच्चे, बूढ़े, जवान, आंटीज, भाभी सब जिमी के दीवाने हो जाएंगे। हम विदेश में शोज करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, जापान, बैंकॉक, एवरीवेयर। बेटा बैंकॉक में नहीं, नहीं बैंकॉक में नहीं। लेकिन बैंकॉक में क्यों नहीं? बेटा क्या है कि वहां पे जो कमाएंगे ना वही खर्चा हो जाएगा सारा। झुमरू अंकल अभी तक बंद गुलाटी मारना नहीं भूला है। चलिए कहीं और शोज कर लेंगे, जैसे कि न्यूजीलैंड चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे और स्पेन चले जाएंगे। जिमी सर, क्या? ये सारे के सारे शोज मैनेज कौन करेगा? He's right। मतलब अगर हम इतना बड़ा ग्रुप लेके जाएंगे, पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे, तो हमें एक जरूरत पड़ेगी मैनेजर की। सक्सेना जी, आपकी नजर में कोई है मैनेजर जो बड़ा एफिशिएंट हो और एटलीस्ट एमबीए तो हो? जिमी सर, मेरी नजर में एक बहुत ही काबिल, बहुत ही होनहार मैनेजर है, जिसने कि एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एमबीए भी कर रखा है। प्लीज मिलवाइए उससे। I'm eager to meet him। आपके सामने बैठा है। Is that you, सक्सेना जी? Really? चेक इट आउट, इसमें मेरी डिग्रीज हैं और वर्क एक्सपीरियंस है। That's nice। That's good। तनख्वाह क्या लेंगे आप? 10 शौक सुबह में और 11 शौक शाम में। Done। You can join us from now। जिमी सर, कुछ एडवांस मिल जाता तो। Sure, why not? Advance ही मांग। आइए। Put it here। आई लाइक इट। मैंने आपसे कहा ना कि आप दोबारा फोन मत कीजिए। मैंने कहा ना वो जिमी मेरा पति विभू नहीं है। बाय। हे भगवान, इस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। भाभी जी घर पर हैं? लो, इन्हीं की कमी थी बस। जी आपने कुछ कहा? मैंने कहा तिवारी जी कैसे हैं आप? क्या बताएं भाभी जी, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, और ये सब आपको लाडले भभूति जी की वजह से हुआ है। तिवारी जी मैं क्या करूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। अब ये आदमी नहीं जाना चाहता मेरठ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो भेजिए ना, जबरदस्ती भेजिए। अगर आपने नहीं भेजा तो हमारा तो 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। विभू के मेरठ न जाने से आपके 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा? जी भाभी जी। इसका मतलब आपने मेरे विभू को बेच दिया 15 लाख में? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। तभी मैं सोचूं कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे कि मेरा विभू मेरठ चला जाए। मुझे समझ में आया। ये आप गलत समझ रही हैं भाभी जी। नहीं तिवारी जी, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। इतने लालची किस्म के आदमी है, इतने लालची हैं आप। नहीं भाभी जी, हम तो तिवारी जी, यू आर इनटू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नहीं नहीं भाभी जी, आप देखिए, हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं हकीकत बयां कर रही हूँ। एक मानव तस्कर है, यू आर अ क्रिमिनल। आपको पता है ये क्रिमिनल एक्ट है। आप क्या सोच रहे हैं, आपने मेरे विभू को बेच दिया? नहीं, आपको तो जेल में होना चाहिए।
अरे यार, हम तो मोहब्बत के तस्कर हैं यार, गलत अब इंसान। कहाँ चले आप? सुनते तो जाइए। और क्या मैं भी विभू को बेच रही थी? गुरु अंकल, आपको याद है माँ कितना अच्छा बैगन का अचार बनाया करती थी? का आपकी मम्मी बैंगन का अचार बनाती थी? एक्चुअली वो मेरी अपनी माँ नहीं थी, चूरू अंकल की वाइफ थी, जिन्हें मैं माँ समान समझता था। शी इज लाइक अ मदर टू मी। दिया, हमको लगता है आप उनके हाथ का खाना बहुत खाए हैं। बहुत खाया उनके हाथ का खाना। उनके हाथ का खाना जो एक बार खा लेगा ना भाभी जी, वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाएगा। शी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्या बात है। हम क्या पूछ रहे हैं अंकल जी, आका अभी भी वो बनाती हैं ये बैंगन का अचार? बेटे अब तो वो अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती बेचारी। क्या बात कर रहे हैं? अब बात तो कर सकती है ना? हाँ बोलती तो बहुत बोलती है वो तो। हाँ ठीक बात, तो हम क्या बोल रहे हैं, हमरी ना फोन पे बात करा दीजिएगा उनसे, हम ये अचार का विधि पूछ लेंगे। अंकल एक्चुअली क्या है कि ये भाभी जी बहुत मासूम है और अल्लाड़ है बेचारी। बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। बल्कि तेरी बीवी ना वो थोड़ी सी सख्त मिजाज है, कड़क है। और भाभी जी एकदम नरम मुलायम मखमल की तरह कोमल। और जब तेरी बीवी बात करती है ना तो ऐसे लगता है कि कानों में शीशा पिघल रहा है। और जब भाभी जी बात करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी हो। बेटा कुछ जज्बाती नहीं होना ज्यादा तू, हैं? हम क्या बोल रहे हैं घुंघरू अंकल? भाभी जी वो झुमरू अंकल है। ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अब खाना भी हो गया, सब हो गया, कछु बजाइए ना। बजाए? अरे लो भाई, क्या बात है, अभी लो। वाह वाह वाह, क्या डांस करती है बेटी तू, इतना अच्छा। अथांग डमरू अंकल। अब वो झुमरू अंकल है। ऐसे ही पकड़े हैं। चिचिया तू कहाँ थी अब तक? यही थी कानपुर में, मकान नंबर 6 मॉडर्न कॉलोनी। भाभी जी वो कहना चाह रहे हैं कि आप इतनी टैलेंटेड हैं, इतनी कमाल की डांसर हैं, और आप यहाँ पड़ी हुई हैं इस मॉडर्न कॉलोनी में, मकान नंबर 6 में। जिम्मी बचवा बिल्कुल सही कह रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।